कि खेती हमारा महत्वपूर्ण धंधा है, महत्वपूर्ण अंग है। कारण क्या है कि हम कुछ भी कमा लें, कुछ भी कर लें, बिना किसान के खेत में पैदा हुए हमारा पेट नहीं भर सकता है। इस पेट को भरने के लिए हमको खेती की आवश्यकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ए किसान सच ही तू सारे जगत का पिता है। तो किसान भाई जो हमारे हैं ये जगत के पिता हैं, बिना इनके पोषण के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमारे साथ श्री विद्या प्रसाद जी हैं, ये अपना परिचय बताएंगे और इस कद्दू की बुआई किया है उसके बारे में जानकारी देंगे और बहुत सारी जानकारी ये देंगे और हम देंगे आपको, और आप ये नंबर बताएंगे। आप इनसे मिलना चाहें इस खेती के संबंध में, इस समय फसल खेत में लगी हुई आप देखना चाहें तो इनके यहाँ आकर के देख भी सकते हैं और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नई खेती शुरू करें वो पहले संपर्क करके देखें, सुने, समझें, उसके बाद खेती शुरू करें। तो हम अनुरोध करेंगे श्री विद्या प्रसाद जी से कि वो अपना परिचय बताएं और इस कद्दू को इन्होंने कब बुआई किया था और कब तोड़ाई हुई है, और 1 एकड़ इनका कद्दू है, लगभग कितनी एक बार की तोड़ाई में फलत इनको प्राप्त होती है। श्री विद्या प्रसाद जी। मेरा नाम विद्या प्रसाद है, ग्राम मोहम्मदपुर बंकी। मैं भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष का दायित्व भी मेरे पास है। तो हमने कद्दू बोया है 1 एकड़, जिसके अंदर 12 मार्च को मैंने बोया था। पहली बार बोया है, मगर वैरायटी चयनित करके अच्छी वैरायटी है। तो एक बार में हमने जो है 20 कुंटल निकाल के भेजा है। 20 कुंटल प्रति बीघा। और यहाँ का जो बीघा है यानी एकड़ है, एकड़ में 4 बीघा माना जाता है जहाँ हम खड़े हुए हैं। एक राउंड जो है, हाँ, हमने पहला जो निकाले हैं अब, तो ये 20 कुंटल 4 बीघे में निकला। 4 बीघे में 20 कुंटल निकला है। हाँ। 1 एकड़ में 20 कुंटल निकला है। तो अब जो अगली तोड़ाई होगी वो और ज़्यादा होगी। हाँ, ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी। वो मंगर को फिर हम तोड़वाएंगे। हाँ, तो इसी तरह क्रम जो है अभी ये जब तक बरसात नहीं आएगी, हाँ, धान रोपाई नहीं होगी, तब तक हमारा चलता रहेगा। तो हम एक बात ये मानते हैं कि अगर इनकी 5-6 तोड़ाई भी हो जाती हैं और जो ऑन एवरेज है 25 कुंटल चूँकि बढ़ता रहेगा, तो हम ये मानते हैं कि लगभग 200 कुंटल कद्दू इनका एकड़ में आराम से निकल सकता है। और उसकी रेट की बात अगर करें तो रेट तो बाज़ार के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार होता है। यही कद्दू इनका और पहले तैयार हुआ होता तो और अच्छा रेट मिलता, तो तिगुना हो जाता। और अगली बार निश्चित रूप से ये और पहले बोएंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो देखिए ज़रा इधर दिखाइए, ये फलत लगी हुई है। देखिए दर्शकों, देखिए ये कद्दू लगा हुआ है और यह कद्दू लगा हुआ है, यहाँ भी लगा है। देखिए और ये देखिए ये देखिए, इसी तरीके से जरा दिखाइए, इसी तरीके से पूरे खेत में कद्दू लगे हुए हैं और बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तोड़ाई इनकी परम आवश्यक है। बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार जितना ले जाएं वो इनकी तोड़ाई होती रहे। अगर जल्दी तोड़ाई होती है तो फलत भी ज़्यादा आती है। और ज़रा ये बताइए, जो आपने ये नाली बनाई है ये कितनी दूरी पर है? ये आप मान लीजिए कि 8 फीट की नाली दूरी है, थोड़ा और दूरी होनी चाहिए, और होनी चाहिए। हाँ, करीब 12 फीट की रेंज होनी चाहिए दोनों नाली की दूरी। और ये जो बीज बोया है कितनी दूरी पर है? ये करीब बोया है करीब 3-4 फीट की दूरी, 4 फीट की दूरी पर बोया हुआ है। और देखिए बहुत अच्छा कद्दू इनका है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोग बीमारी से मुक्त है, और निश्चित सी बात है जब रोग बीमारी से मुक्त होगा तो उत्पादन अच्छा। दवाई भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। हाँ, पूजा अपेक्षा समझ लीजिए हम देखते हैं कि बिल्कुल फ्री है। तो दवा का भी प्रयोग कम से कम हुआ है और खरपतवार न डाल करके दवा नहीं डाली है। नहीं, और ये भाई बेड नाला में गया, इसको खरपतवार सफा करा दिया। हाँ, और इसमें पानी जाना नहीं है। तो मतलब ये देखिए कितनी बढ़िया है कि कम से कम रसायनों में ये उत्पादन कर रहे हैं। तो हमारा इनका उत्पादन भी स्वास्थ्यप्रद होगा। तो लाभ के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य के, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा है। और आप मिलिए, जो नज़दीक के लोग हैं वो मिलें, देखें, सोचें, समझें। और हमारा अनुरोध है कि जितनी ज़मीन आपके पास उपलब्ध हो, अगर नहीं तो 5 बिस्वा, 2 बिस्वा, 10 बिस्वा भी आप कर सकते हैं और करके आप देख सकते हैं। यदि आपको लाभ दिखेगा तो आप अवश्य करेंगे। और कद्दू ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ये स्वास्थ्यप्रद है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे महत्व हैं। तो इस कद्दू को हम लोग बुआई करें और बोने के बाद बढ़िया उत्पादन करें।
और अच्छे ढंग से जल्दी लगाने के लिए आलू खुदाई से पहले हम नर्सरी यदि पॉलीथीन की थैलियों में बना लें तो जैसे आलू हमारा जाता है वैसे ही ये तैयार हो जाएगा। और नर्सरी में कोकोपीट का प्रयोग अवश्य करें, जो नारियल का बुरादा होता है उसका प्रयोग अवश्य करें। इससे हमारी पौधों का बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छा विकास होता है। तो जितना अच्छा विकास होगा नर्सरी में उतना बढ़िया हमारे खेत में लगाने के बाद भी हो जाएगा। तो ये हमारी जानकारी है। कद्दू बिल्कुल पूरा फला पड़ा हुआ है। सब लोग जानते हैं कद्दू में नर और मादा फूल होते हैं। जिस फूल में फल नहीं लगा है नीचे से वो हमारा नर फूल है, और जिसमें पहले से फल हमारा है, जिसको साधारण भाषा में बतिया कहते हैं, वो लगी हुई है, वो हमारा मादा फूल है। तो नर फूल की आवश्यकता मादा फूल के साथ साथ है परागण होने के लिए। तो इसलिए हमारी अनुरोध है कि किसान भाई इस कद्दू की खेती पे थोड़ा सा ध्यान दें। और अगली बार हमारा उम्मीद है हमारे वर्मा जी जो हैं विद्या प्रसाद जी, ये फरवरी से लेके मार्च के पहले सप्ताह में कद्दू बाज़ार में पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक। जय हिंद।